अब देखो भाई ये एग्जाम्पल नंबर 19 है, इंटीग्रेशन 0 टू इनफाइनाइट log 1 प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर डी एक्स इज इक्वल टू पाई log 2 बेस ए। यहाँ पर अब विशेष रूप से ये ध्यान रखिएगा, जिस तरह से जब हम फंक्शन ले रहे थे तो हम x को रिप्लेस कर रहे थे z से, लेकिन cos और sin के केस में ऐसा नहीं था। cos के केस में v टू दी पावर, cos और sin के केस में v टू दी पावर ले रहे थे। अब ये देख लीजिएगा, अगर मैं x को रिप्लेस करता हूँ z से तो मेरा जो फंक्शन होगा वो एफ जेड इक्वल टू log 1 प्लस जेड स्क्वायर अपॉन 1 प्लस जेड स्क्वायर होगा। अगर इस तरह से लेकर के आप रेजिड्यू लेने जाते हैं तो यहाँ पर रेजिड्यू आप फाइंड नहीं कर सकते हैं, यहाँ पर आपको प्रॉब्लम का सामना करना पड़ेगा, ठीक है ना, यहाँ पर प्रॉब्लम का सामना करना पड़ेगा। तो इससे बचने के लिए हम क्या करते हैं, अब आप ये वाला फंक्शन हम कैंसिल करके एफ जेड इक्वल टू हम इस तरह से फंक्शन लेंगे log z प्लस आई अपॉन जेड स्क्वायर प्लस 1, इस तरह से फंक्शन लेंगे। और जब z की जगह x रखा जाएगा तो वहाँ log x प्लस आई हो जाएगा और अपॉन में हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 1। अब यहाँ पर हम बीएससी पार्ट 1 का फार्मूला लगाएंगे कि log x प्लस आई वाई इक्वल टू 1/2 log बेस ई एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस आई tan इनवर्स वाई अपॉन एक्स। अब ये वाला फार्मूला जब हम log x प्लस आई के साथ लगाएंगे तो ये हो जाएगा 1/2 log x स्क्वायर प्लस 1 प्लस आई tan इनवर्स 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1। तो यानी कि अगर मैं log z प्लस आई लेता हूँ और उसके बाद में रियल एक्सिस पर जाता हूँ तो z की जगह मैं x रखूँगा और उसके बाद जब मैं फार्मूला लगाऊंगा तो मुझे दो वैल्यू मिलेंगी। तो यानी कि अगर मैं रियल पार्ट लेता हूँ तो मुझे मिलेगा 1/2 log x स्क्वायर प्लस 1 और इमेजनरी पार्ट लेता हूँ तो मुझे मिलेगा tan इनवर्स 1 अपॉन एक्स। अब इस क्वेश्चन में थोड़ी सी जो है हमारी स्पेशलिटी आ गई है। तो आप log 1 प्लस एक्स स्क्वायर अगर है तो उसमें log 1 प्लस जेड स्क्वायर आप नहीं लेंगे। अब ये हो जाएगा आपका फ्लैट एफ जेड इक्वल टू आप लेने वाले हैं log z प्लस आई अपॉन जेड स्क्वायर प्लस 1। अब इसके पोल्स की तैयारी करिएगा। पोल्स ऑफ एफ जेड आर गिवन बाय जेड स्क्वायर प्लस 1 इक्वल टू 0, जेड इक्वल टू प्लस माइनस आई। ये आपके सिंपल पोल हो जाएंगे और सारी थ्योरी जो है वैसी की वैसी हो जाएगी। आपका इक्वेशन नंबर 1 हो जाएगा। अब पोल जेड इक्वल टू आई लाई विद इन कंट्रोल सी। ये क्या आपके कंट्रोल सी में पड़ता है। तो समेशन आर पॉजिटिव पे बात करने जाएंगे तो आप लिखेंगे रेजिड्यू एट जेड इक्वल टू आई, सिंपल पोल है तो लिमिट जेड टेंड्स टू आई जेड माइनस आई एफ जेड, लिमिट जेड टेंड्स टू आई ये हो जाएगा जेड ऊपर जेड माइनस आई log जेड प्लस आई अपॉन नीचे फैक्टर कर दीजिएगा जेड माइनस आई और जेड प्लस आई। तो यहाँ पर हो जाएगा log 2i और अपॉन नीचे भी 2i हो जाएगा, ऊपर भी 2i हो जाएगा। चूंकि i इक्वल टू e की पावर i पाई बाई 2 लेंगे आप, i इक्वल टू e की पावर i पाई बाई 2, तो समीशन r पॉजिटिव इज इक्वल टू यहाँ पर अलग अलग कर देंगे log 2 हो जाएगा प्लस log से e कैंसिल हो जाएगा तो ये हो जाएगा i पाई बाई 2 और अपॉन 2i। ये देखिएगा आपकी समीशन आर पॉजिटिव जो है वैल्यू आपके पास आ चुकी है। समीशन आर पॉजिटिव की वैल्यू आपके पास आ चुकी है। अब यहाँ से चलिएगा, अब इंटीग्रेशन सी आर की वैल्यू लेने चलते हैं। चूंकि लिमिट जेड टेंड्स टू इनफाइनाइट जेड एफ जेड, लिमिट जेड टेंड्स टू इनफाइनाइट जेड लॉट जेड प्लस आई अपॉन जेड स्क्वायर प्लस का 1। अब ध्यान रखिएगा log इनफाइनाइट की जो वैल्यू होती है वो इनफाइनाइट होती है ना। अब आप इसे इस तरह से पढ़िएगा, लिमिट
जेड टेंस टू इनफाइनाइट जेड अपॉन यहाँ जेड स्क्वायर प्लस 1 है ना, तो इसके दो फैक्टर हो जाएंगे, जेड माइनस आई, एक वैल्यू तो ये बना लीजिएगा, दूसरी वैल्यू बना लीजिएगा लिमिट जेड टेंस टू इनफाइनाइट लॉग जेड प्लस आई अपॉन जेड प्लस आई। ये दो लिमिट हम कन्वर्ट कर लेते हैं। यहाँ लिमिट जेड टेंस टू इनफाइनाइट 1 अपॉन 1 माइनस आई अपॉन जेड हो जाएगा, और दूसरी वाली लिमिट में आप लिमिट जेड टेंस टू इनफाइनाइट एल हॉस्पिटल रूल लगा दीजिएगा, 1 अपॉन जेड प्लस आई हो जाएगा, नीचे हो जाएगा 1। अब यहाँ देखिएगा 1 अपॉन 1 माइनस ये 0 हो जाएगा, और यहाँ पर देखिएगा 1 अपॉन इनफाइनाइट, तो ये हो गया 1 इंटू 0 इक्वल टू 0। आपका जो कांस्टेंट के होता है उसकी वैल्यू जो है वो 0 आ चुकी है। अब आप अपनी थ्योरम लगा दीजिएगा, लिमिट आर टेंस टू इनफाइनाइट इंटीग्रेशन सी आर एफ जेड डी जेड इक्वल टू आर इंटू 0 पाई माइनस 0 इक्वल टू 0। अब आपकी वैल्यू आ जाती है बाई इक्वेशन 1 फॉर आर टेंस टू इनफाइनाइट, तो ये हो जाता है माइनस इनफाइनाइट से इनफाइनाइट हो जाएगा, लॉग एक्स प्लस आई हो जाएगा अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1 हो जाएगा dx, और प्लस दूसरी वैल्यू 0 हो जाएगी, और यहाँ पर आपका 2 पाई आई हो जाएगा, और समीशन आर पॉजिटिव की वैल्यू लॉग 2 प्लस आई पाई बाई 2 हो जाएगी, और अपॉन में 2 आई हो जाएगा, 2 और आई दोनों आपस में कैंसिल हो जाएंगे। ये हो जाएगा आपका माइनस इनफाइनाइट से इनफाइनाइट 1 अपॉन 2 लॉग एक्स स्क्वायर प्लस 1 प्लस आई टेन इनवर्स 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1 पाई लॉग 2 प्लस आई पाई बाई 2। ये आपकी वैल्यू आ जाती है। अब देख लीजिएगा दो आंसर आपके छिपे हुए हैं, रियल इमेजिनरी पार्ट का भी और रियल पार्ट का भी। हमें रियल पार्ट चाहिए, इक्वेट आरपी। जब आप इक्वेट आरपी करेंगे तो माइनस इनफाइनाइट से इनफाइनाइट हो जाएगा, माइनस 1 अपॉन 2 लॉग एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1 dx इक्वल टू पाई लॉग 2 हो जाएगा। माइनस इनफाइनाइट से प्लस इनफाइनाइट को आप 2 इंटू 0 से इनफाइनाइट करेंगे, दो आपका कैंसिल हो जाएगा, तो ये आपका आ जाता है 0 टू इनफाइनाइट लॉग एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1 dx इक्वल टू पाई लॉग 2। अब इस तरह से जो है आपका क्वेश्चन जो है प्रूव हो जाता है। ये एग्जाम्पल नंबर 18 है। अब देख लीजिएगा एग्जाम्पल नंबर 19। एग्जाम्पल नंबर 19 में आपको वैल्यू निकालनी है माइनस इनफाइनाइट से इनफाइनाइट e टू दी पावर माइनस एक्स स्क्वायर dx अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। इसकी वैल्यू आप निकालने वाले हैं यहाँ पर e टू दी पावर माइनस एक्स स्क्वायर dx अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1। देख लीजिएगा अब e टू दी पावर यहाँ पर माइनस के जेड स्क्वायर है, ध्यान रखिएगा यहाँ पर e की पावर माइनस जेड स्क्वायर है, तो जॉर्डन्स लेमा नहीं लगेगा। जॉर्डन्स लेमा तभी बनता है जब e की पावर में प्लस हो और आई जेड का फॉर्म हो। e टू दी पावर आई एम जेड जब होता है तब जॉर्डन्स लेमा लगता है, यानी कि e टू दी पावर में अगर i नहीं है प्लस के साथ तो आप उसमें जॉर्डन्स लेमा नहीं लगाएंगे। ये सिंपल केस है। अब कभी ये गलती मत कर देना कि आप e की पावर देखें और प्रूव करके जॉर्डन्स लेमा लगा दें, यहाँ पर जॉर्डन्स लेमा वैलिड नहीं है। ये लीजिएगा लेट एफ जेड इक्वल टू माइनस e की पावर जेड स्क्वायर प्लस 1 होल्स आर गिवन बाय जेड इक्वल टू प्लस माइनस आई हो जाएंगे, दोनों एक ही बार में है, सिंपल 1 हो जाएगा, फिर थ्योरी हो जाएगी, इक्वेशन नंबर 1 हो जाएगा। होल जेड इक्वल टू आई लाई विद इन कंटूर सी। आपका जो पोल है कंटूर सी के अंदर है, तो समीशन आर पॉजिटिव इक्वल टू हो जाएगा रेडियल जेड इक्वल टू आई, ये हो जाएगा लिमिट जेड टेंड्स टू आई जेड माइनस आई। एफ जेड की वैल्यू रखेंगे तो e की पावर माइनस जेड स्क्वायर हो जाएगा, नीचे जेड माइनस आई और जेड प्लस आई, ये जेड माइनस आई आपका कट जाएगा। अब जेड स्क्वायर की वैल्यू रखेंगे तो आई स्क्वायर बनेगा, स्क्वायर की वैल्यू -1, तो ये हो जाएगा e आ जाएगा
और अपॉन में 2i आ जाएगा। अब सी आर के लिए तय चलिएगा, क्योंकि लिमिट z टेंड्स टू इनफाइनाइट जेड एफ जेड जब आप करेंगे तो लिमिट z टेंड्स टू इनफाइनाइट जेड ई टू दी पावर माइनस जेड स्क्वायर अपॉन जेड स्क्वायर प्लस 1। अब लिमिट z टेंड्स टू इनफाइनाइट ई की पावर माइनस जेड स्क्वायर अलग, लिमिट z टेंड्स टू इनफाइनाइट जेड अपॉन जेड स्क्वायर प्लस 1 अलग। ये है e टू दी पावर माइनस इनफाइनाइट बनेगा, और ये अपॉन में पावर बड़ी है डिनोमिनेटर में, तो ये 0 बनेगा। 0 इंटू 0 इक्वल टू 0। ये हो जाएगा लिमिट r टेंड्स टू इनफाइनाइट इंटीग्रेशन सी आर एफ जेड डी जेड इक्वल टू आई टू 0 आई माइनस 0 इक्वल टू 0 बाई इक्वेशन 1 फॉर r टेंड्स टू इनफाइनाइट। तो माइनस इनफाइनाइट से इनफाइनाइट ई टू दी पावर माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1 डी एक्स प्लस 0 इज इक्वल टू 2 पाई आई हो जाएगा। और समीशन r पॉजिटिव की वैल्यू आपकी e अपॉन 2i है, तो 2i आपका कैंसिल हो जाएगा। ये बन जाता है माइनस इनफाइनाइट से इनफाइनाइट ई की पावर माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1 डी एक्स इज इक्वल टू पाई e। ये वैल्यू आपकी पाई ई तैयार हो जाती है, और इस प्रकार जो है आपकी ये एक्सरसाइज जो है विद एग्जाम्पल जो है फिनिश हो जाती है। अब आप एक्सरसाइज 7D समझिएगा। 7C और 7D में एक फ़र्क है। 7C वाली एक्सरसाइज में जितने भी पोल आपके पास आ रहे थे वो सारे के सारे इमेजिनरी आ रहे थे, कॉम्प्लेक्स फॉर्म में आ रहे थे। अब आपके पास कुछ पोल रियल भी आएंगे, जैसे पीछे वाले क्वेश्चंस में आपको रेजिडी निकालनी पड़ रही थी, तो रेजिडी का जो रोल था वो मेन था, लेकिन अब जो है रेजिडी का रोल जो है वो कम हो जाएगा। मतलब रेजिडी निकलेगी तो सब में, लेकिन होगा क्या, जो रेजिडी होगी वो बहुत आसान हो जाएगी। अब रेजिडी आसान होगी और बाकी काम जो है वो बढ़ जाएगा। और जो पोल आपके रियल पोल आएंगे, उन रियल पोल जो रियल एक्सिस पर पोल आएंगे, उन पोल से आपको बच के चलना है। जो रियल पोल होते हैं उनसे आपको बच के चलना है, उन पर रेजिडी नहीं निकलेगी। अब देखिएगा, अब आपके सामने पहला क्वेश्चन है इंटीग्रेशन 0 टू इनफाइनाइट cos 2x माइनस cos 2bx अपॉन x स्क्वायर dx इक्वल टू माइनस पाई a माइनस b, a ग्रेटर देन b ग्रेटर देन 0। आप याद कीजिएगा एफ जेड इक्वल टू e की पावर 2ai z माइनस e की पावर 2bi z अपॉन जेड स्क्वायर। फिर पोल निकालिएगा, पोल्स आर गिवन बाय जेड स्क्वायर इक्वल टू 0 इज टू इम्प्लाई जेड इक्वल टू 0। ये हो गया डबल पोल लाई ऑन रियल एक्सिस। आप देखिएगा आपको कंटूर किस तरह से बनाना है। रियल एक्सिस पर पोल है आपका, ये ओरिजिन है। देखिएगा पोल जो है मेरा z इक्वल टू 0 आया है, तो z इक्वल टू 0 पर एक छोटा सर्किल बनाया है। कैसा छोटा सर्किल, ये बड़ा सर्किल हो गया। ये कंटूर है हमारा, इधर हमारी एक्स एक्सिस हो जाएगी, ओरिजिन हो जाएगा। जो बाकी कंटूर है वो तो वैसा का वैसा ही है। बड़े सर्किल की रेडियस कैपिटल आर है, जो बड़ा सर्किल है उसकी रेडियस कैपिटल आर है, जो छोटा सर्किल है उसकी रेडियस जो है वो स्मॉल आर है। ये सी आर हो जाएगा, ये सी के सफिक्स में स्मॉल आर डाल देंगे। ये रियल एक्सिस जो है माइनस स्मॉल आर से माइनस कैपिटल आर से माइनस स्मॉल आर, और यहाँ हो जाएगा स्मॉल आर से कैपिटल आर। आप ऐसे चलेंगे, ये आपको रास्ता दिखाया गया है चलने का। पीछे वाले क्वेश्चन में जो सर्किल आ रहे थे वो बड़े वाले सर्किल आ रहे थे,
अब बड़े वाले सर्किल के साथ साथ यहाँ छोटे वाले सर्किल भी जो है आना शुरू हो जाएंगे। अब देख लीजिएगा, कंटूर का जिक्र करिएगा। कंसीडर द कंटूर सी, कंसीडर द कंटूर सी कंसिस्टिंग of upper half CR of circle mode Z is equal to capital R and real axis from minus capital R2 plus capital R indented at Z is equal to 0। इंडेंटेड होता है बचाव करना। इंडेंटेड वर्ड यूज हुआ है। इंडेंटेड वर्ड का मतलब है बचाव करना। आपके कंटूर में एक बड़ा सर्किल है जिसकी इक्वेशन मोड Z इक्वल टू कैपिटल R है। यहाँ पर R कैपिटल R है और रियल एक्सिस माइनस कैपिटल R से प्लस कैपिटल R तक है, लेकिन बीच में रियल एक्सिस का पोल Z इक्वल टू 0 पड़ गया है, तो उससे बचते हुए जा रहे हैं। इंटेंडेड एट Z इक्वल टू 0, लेट स्मॉल r be the radius of indentation। जो ओरिजिन पर Z इक्वल टू 0 से बचने के लिए आप छोटा सर्किल बनाया है, सेमी सर्किल बनाया है, जिसकी रेडियस स्मॉल r है डायग्राम के अनुसार, वो है रेडियस ऑफ इंडेंटेशन। यानी कि Z इक्वल टू 0 से बचने के लिए जिस सेमी सर्किल का यूज किया गया है उसकी रेडियस जो है वो स्मॉल r है। आप देखिएगा अब यहाँ पर किस तरह से आप लगाएंगे, बाई रेजिडी थ्योरम। रेजिडी थ्योरम लगाना सीख लीजिएगा। इंटीग्रेशन सी एफ जेड डी जेड इज इक्वल टू 2 पाई आई, समीशन r पॉजिटिव हो जाएगा। अब यहाँ पर चलना शुरू करिएगा। पहले यहां से चलिएगा रियल एक्सिस पर, माइनस कैपिटल R से माइनस स्मॉल r एफ एक्स डी एक्स प्लस, यहां से यहां आ गए। अब इस पर आ जाइएगा, इंटीग्रेशन सी आर एफ जेड डी जेड प्लस, अब यहां आ जाइएगा रियल एक्सिस स्मॉल r से कैपिटल R एफ एक्स डी एक्स प्लस, अब यहां आ जाइएगा इंटीग्रेशन सी आर एफ जेड डी जेड इज इक्वल टू 2 पाई आई समेशन आर का। अब इक्वेशन नंबर 1 का रूप जो है वो बदल चुका है। अब एक एक की तैयारी करिएगा। सबसे पहले इसकी तैयारी करते हैं। देखिएगा एक अकेला पोल Z इक्वल टू 0 आया था, उससे भी आप बच गए हैं। तो आप कंटूर सी के अंदर कोई पोल नहीं है, तो समीशन R पॉजिटिव की वैल्यू 0 हो जाएगी। सिंस देयर इज नो पोल विद इन कंटूर सी, सो समीशन R पॉजिटिव इज इक्वल टू 0। अभी पीछे कोई भी क्वेश्चन ऐसा नहीं आया था जिसमें समीशन R पॉजिटिव की जो वैल्यू है वो 0 आ रही थी, लेकिन यहाँ पर देखिएगा रेजिडी निकली ही नहीं, सीधे सीधे 0 में चली गई है। तो मैंने कहा था कि रेजिडी अब आसान हो जाएगी। ये समीशन R पॉजिटिव की वैल्यू 0 आ गई है। अब देखिएगा, अब मैं पहले छोटे सर्किल पर चलता हूँ। छोटे सर्किल के लिए 7.12 यूज होगी, तो Z में से सेंटर आप घटाएंगे, चूंकि लिमिट Z टेंड्स टू 0, ये Z टेंड्स टू जो 0 लिया गया है, ये 0 तुम्हारे छोटे वाले सर्किल का सेंटर है। लिमिट Z टेंड्स टू 0, Z माइनस 0 एफ जेड
तो लिमिट जेड टेंड्स टू 0 हो जाएगा, जेड एफ जेड की वैल्यू ई की पावर 2ai z माइनस ई की पावर 2bi z अपॉन जेड स्क्वायर। जेड से जेड कैंसिल हो जाएगा, इसमें एल हॉस्पिटल रूल लगा दीजिएगा, लिमिट जेड टेंड्स टू 0, तो ये हो जाएगा 2ai ई की पावर 2ai z माइनस 2bi ई की पावर 2bi z अपॉन नीचे जेड का डिफरेंशिएशन 1 हो जाएगा, जेड की जगह 0 रख दीजिएगा, तो ये हो जाएगा 2i कॉमन आ जाएगा a माइनस बी, 2i कॉमन आ गया है a माइनस बी। अब आपके क्वेश्चन में e टू दी पावर चल रही है, अब बड़े वाले सर्किल का काम करिएगा। जब आप बड़े वाले सर्किल का काम करेंगे तो उसके लिए e की पावर चली रही है, तो वहाँ पर जो है आप जॉर्डस लेमा की तैयारी करिएगा, और जॉर्डस लेमा लगाने के लिए e की पावर छोड़ दी जाती है। अब e की पावर के दो पद हैं, 2ai और 2bi, इन्हें आप इन दो बार में करिएगा, चूंकि लिमिट जेड टेंड्स टू इनफाइनाइट एफ जेड मत लिखिएगा, लिमिट जेड टेंड्स टू इनफाइनाइट 1 अपॉन जेड स्क्वायर इज इक्वल टू 0 बाई जॉर्डन्स लेमा। तो यहाँ हो जाएगा इंटीग्रेशन सी आर लिमिट आर टेंड्स टू इनफाइनाइट e की पावर 2ai z अपॉन जेड स्क्वायर डी जेड इज इक्वल टू 0, इक्वेशन नंबर 2। फिर ऐसे ही लिमिट r टेंड्स टू इनफाइनाइट इंटीग्रेशन सी आर e की पावर 2i b z अपॉन जेड स्क्वायर डी जेड इज इक्वल टू 0, इक्वेशन नंबर 3। इक्वेशन 2 में से इक्वेशन 3 को माइनस कर दीजिएगा, लिमिट r टेंड्स टू इनफाइनाइट हो जाएगी, लिमिट r टेंड्स टू इनफाइनाइट हो जाएगी, और इंटीग्रेशन सी आर e की पावर 2ai z माइनस e की पावर 2bi z अपॉन जेड स्क्वायर डी जेड इज इक्वल टू 0, लिमिट r टेंड्स टू इनफाइनाइट इंटीग्रेशन सी आर एफ जेड डी जेड इज इक्वल टू 0। जॉर्डस लेमा से तो वैल्यू आपकी 0 ही आती है, जॉर्डस लेमा से आपकी वैल्यू 0 आती है। अब यहाँ पर देख लीजिए, यहाँ पर देख लीजिएगा, यहाँ पर एक स्टेप जो है मेरे से छूट गया है, यहाँ लिख देता हूँ मैं, क्योंकि जो आप नीचे अगर मैं लिखूंगा तो आपको दिखाई नहीं देगा। अब ये कांस्टेंट k की वैल्यू आई है, किसकी? कांस्टेंट k की वैल्यू आई है। अब मैं इसमें छोटे सर्किल की थ्योरम लगाने वाला हूँ 7.12, लिमिट स्मॉल r टेंड्स टू 0 इंटीग्रेशन सी आर एफ जेड डी जेड इज इक्वल टू आई आएगा, कांस्टेंट k आएगा जो आपकी वैल्यू आई है 2i, a माइनस बी आएगा इंटू अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट आ गया। अब सर्किल देखिएगा कहाँ से कहाँ घूम रहा है, सर्किल यहाँ से यहाँ गया था, तो ये x की पॉजिटिव डायरेक्शन है और ये x की नेगेटिव डायरेक्शन है, तो एंगल यहाँ 0 होता है और यहाँ एंगल जो है वो पाई होता है, तो आपकी लिमिट पाई से 0 जा रही है, पाई से क्या जा रही है? 0 जा रही है। पाई से जब 0 जा रही है तो आप यहाँ लिखेंगे 0 माइनस पाई। अब आई स्क्वायर बनेगा, आई स्क्वायर की वैल्यू -1 हो जाएगी, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 2 पाई हो जाएगा और a माइनस बी हो जाएगा। ये छोटे वाले सर्किल की वैल्यू आ गई है, ये बड़े वाले सर्किल की वैल्यू पड़ी हुई है। अब चलते हैं बाई इक्वेशन 1 और कैपिटल R टेंड्स टू इनफाइनाइट, स्मॉल r टेंड्स टू 0। आ जाइएगा यहाँ से माइनस इनफाइनाइट से 0, fx की वैल्यू e की पावर 2aix माइनस e की पावर 2bix अपॉन x स्क्वायर dx प्लस ये वाली वैल्यू देख लीजिएगा वो पड़ी है उधर
टू पाई ए माइनस बी प्लस ये देखिएगा 0 to इनफाइनाइट e की पावर 2aix माइनस e की पावर 2bix अपॉन एक्स स्क्वायर dx प्लस बड़े सर्किल की वैल्यू है, बड़े सर्किल की वैल्यू ये पड़ी हुई है 0 इज इक्वल टू 2 पाई आई, समीशन आर पॉजिटिव है, कोई पोल आपका अंदर नहीं आया था तो समीशन आर पॉजिटिव की जो वैल्यू है आपकी 0 है। अब यहाँ पर आपका रेजिड्यू का काम जो है वो कम हो जाएगा और बाकी इंटीग्रेशन को एडजस्ट करने के काम जो है आपके थोड़े से बढ़ जाएंगे। अब यहाँ देख लीजिएगा माइनस इनफाइनाइट से 0 है और यहाँ 0 से इनफाइनाइट है। अब ये आपका ओड फंक्शन है तो आप इसमें प्रॉपर्टी नहीं लगा सकते, सॉरी ना ओड फंक्शन है ना इवन फंक्शन है। आप पहले वाला इंटीग्रेशन देखिएगा, रिप्लेस x विद माइनस एक्स इन फर्स्ट इंटीग्रल। अब लिमिट चेंज करना सीख लीजिएगा, x को हटा करके माइनस एक्स डाल दीजिएगा। यहाँ देखिएगा ये लिमिट इनफाइनाइट हो जाएगी, ये 0 हो जाएगी, e की पावर x की जगह माइनस एक्स से भी काम नहीं हो रहा है, रुकिएगा मुझे भी इसे कॉस में ही ले जाना पड़ेगा। माइनस इनफाइनाइट से 0 है और 0 से इनफाइनाइट है, दोनों के एक साथ ले डाल दीजिएगा। माइनस इनफाइनाइट से इनफाइनाइट e टू दी पावर 2aix माइनस e टू दी पावर 2ibx अपॉन एक्स स्क्वायर dx इज इक्वल टू ये वैल्यू उधर चली जाएगी माइनस 2 पाई a माइनस b इक्वेट आर पी। रियल पार्ट ले लीजिएगा, माइनस इनफाइनाइट से इनफाइनाइट cos 2ax माइनस cos 2bx अपॉन एक्स स्क्वायर dx इज इक्वल टू माइनस 2 पाई a माइनस b। अब cos पे माइनस का कोई फर्क नहीं पड़ता है, प्रॉपर्टी लगाएंगे तो 2 बाहर आएगा, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा। 0 से इनफाइनाइट cos 2ax माइनस cos 2bx अपॉन एक्स स्क्वायर dx इज इक्वल टू माइनस पाई a माइनस b। इस तरह से आपका क्वेश्चन जो है ये प्रूव हो जाता है। दूसरा क्वेश्चन देखिएगा, इंटीग्रेशन 0 टू इनफाइनाइट साइन स्क्वायर एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर dx इज इक्वल टू पाई बाई 2। जैसे कि इस एक्सरसाइज का पहला क्वेश्चन है, दूसरा क्वेश्चन है और ये तीसरा क्वेश्चन है। ये वाले क्वेश्चन जो है आपको बीएससी सेकेंड ईयर में लाप्लास में कराए गए थे, है ना, तो उन क्वेश्चन को हम रेजिड्यू के हिसाब से निकाल लें। अब देखिए यहाँ पर फिर वही पोजीशन है, साइन स्क्वायर एक्स है, साइन स्क्वायर एक्स को आप लिख सकते हैं 1 माइनस कॉस 2x अपॉन 2 और कॉस 2x है तो वो बनेगा e की पावर 2ix और x की जगह आपको z रखना है। लेट एफ जेड इक्वल टू 1 माइनस e की पावर 2iz अपॉन जेड स्क्वायर। पोल्स देख लीजिएगा, पोल्स आर गिवन बाय जेड स्क्वायर इक्वल टू 0, जेड इक्वल टू 0, डबल पोल। अब बाकी थ्योरी ऐसी कैसी रहेगी, थ्योरी फ्रॉम क्वेश्चन नंबर 1।
क्वेश्चन नंबर 1 की थ्योरी आप ऐसे की ऐसे उठा लेंगे। अब यहाँ पर आपकी इक्वेशन नंबर 1 हो जाएगी। कंटूर वही काम करेगा, कंटूर वही काम करेगा आपका। अब चलते हैं। सिंस देयर इज नो पोल विद इन सी, सो समेशन आर पॉजिटिव इज इक्वल टू 0। कोई भी पोल कंटूर सी के अंदर नहीं है तो समीशन आर पॉजिटिव जो है वो 0 में चला जाएगा। अब चलते हैं, पहले मैं चलता हूँ छोटे सर्किल पर। किस पर चल रहा हूँ मैं? छोटे सर्किल पर, और सेंटर उसका ओरिजिन है। क्योंकि लिमिट z टेंड्स टू 0, z माइनस 0 एफ जेड इज इक्वल टू लिमिट z टेंड्स टू 0। एफ जेड की वैल्यू ये पड़ी हुई है, तो ये हो जाएगा z इंटू 1 माइनस e की पावर 2 आई जेड। जेड की जगह 0 हो जाएगा, 1 माइनस 1 इज इक्वल टू 0। छोटे सर्किल से जो वैल्यू है वो आपकी जा रही है, तो ये हो जाएगा आपका लिमिट स्मॉल r टेंड्स टू 0 इंटीग्रेशन सी आर एफ जेड डी जेड 0 इंटू 0, और यहाँ हो जाएगा 0 माइनस पाई इक्वल टू 0। ये वैल्यू आपकी चली जाती है। अब मैं चलता हूँ बड़े सर्किल पर, लेकिन बड़े सर्किल में मुझे दो टर्म का सामना करना पड़ेगा, 1/z² पर e की पावर 2 आई जेड का। चूंकि लिमिट z टेंड्स टू इनफाइनाइट, ऐसे लेते हैं z/1/z² इज इक्वल टू आपकी वैल्यू 0 आ जाएगी, तो आपका हो जाएगा लिमिट r टेंड्स टू इनफाइनाइट इंटीग्रेशन सी आर 1/z² dz इज इक्वल टू 0। इक्वेशन नंबर 2। ये मैंने यहाँ से पहला पद बना लिया है। दूसरे वाले पद में e की पावर 2 आई जेड है, तो मुझे जॉर्डन्स लेमा लगाना पड़ेगा। चूंकि लिमिट z टेंड्स टू इनफाइनाइट 1/z² इक्वल टू 0, देन बाय जॉर्डन्स लेमा लिमिट r टेंड्स टू इनफाइनाइट इंटीग्रेशन सी आर e की पावर 2 आई जेड अपॉन z² dz इज इक्वल टू 0। इक्वेशन नंबर 3। इक्वेशन नंबर 2 में से इक्वेशन नंबर 3 को माइनस कर दीजिए। इक्वेशन नंबर 2 में से इक्वेशन नंबर 3 को माइनस कर दीजिएगा, तो ये हो जाएगा लिमिट r टेंड्स टू इनफाइनाइट इंटीग्रेशन सी आर 1 माइनस e की पावर 2 आई जेड अपॉन z² dz इज इक्वल टू 0, और लिमिट r टेंड्स टू इनफाइनाइट इंटीग्रेशन सी आर एफ जेड dz इज इक्वल टू 0। ये वैल्यू आपके पास आ जाती है। देखिएगा मैंने क्वेश्चन में थोड़ी सी गलती कर दी है। लिमिट z माइनस 0 एफ जेड था, तो z माइनस 1 माइनस e की पावर 2 आई जेड है। इसमें डिनोमिनेटर छूट गया है, z² आएगा, z से z कैंसिल होगा, और यहाँ लिमिट z टेंड्स टू 0। इसमें आप हॉस्पिटल रूल लगाएंगे, तो ऊपर आ जाएगा माइनस का 2 आई आ जाएगा, e की पावर 2 आई जेड आ जाएगा, और अपॉन z का 1। जब आप z की जगह 0 डालेंगे तो यहाँ आपका माइनस का 2 आई आएगा। अब यहाँ पर मैं चेंज कर देता हूँ, आई आएगा, कांस्टेंट की वैल्यू आएगी माइनस का 2 आई, और अपन लिमिट माइनस लोअर लिमिट 0 माइनस पाई। माइनस माइनस प्लस होगा, लेकिन आई स्क्वायर की वैल्यू जो है फिर -1 बनेगी, तो वैल्यू में मैंने करेक्शन कर दिया है, तो ये वैल्यू जो है आपकी माइनस का 2 पाई जो है बन रही है। माइनस का 2 पाई आपकी वैल्यू बन रही है।
अब मैं इक्वेशन नंबर 2 से यहाँ ले चुका था। अब मैं चलता हूँ बाई इक्वेशन 1 फॉर कैपिटल R टेंड्स टू इनफाइनाइट और स्मॉल r टेंड्स टू 0। ये वैल्यू मैं ले लेता हूँ। यहाँ बनेगा माइनस इनफाइनाइट से 0 f(x) की वैल्यू 1 माइनस e की पावर 2 ix अपॉन एक्स स्क्वायर डी एक्स प्लस, अब छोटे वाले सर्किल की वैल्यू आएगी माइनस 2 पाई। अब इंटीग्रेशन 0 से इनफाइनाइट 1 माइनस e की पावर 2 ix अपॉन एक्स स्क्वायर डी एक्स हो जाएगा प्लस, बड़े सर्किल की वैल्यू 0 आएगी और समीशन जो r पॉजिटिव है उसकी वैल्यू भी 0 आ जाएगी। इन दोनों को ऐड कर दीजिएगा, माइनस इनफाइनाइट से इनफाइनाइट 1 माइनस e की पावर 2ix अपॉन एक्स स्क्वायर डी एक्स और इक्वल टू हो जाएगा 2 पाई। इक्वेट कर दीजिएगा r की, रियल पार्ट लेने वाले हैं, माइनस इनफाइनाइट हो जाएगा 1 माइनस cos 2x अपॉन एक्स स्क्वायर डी एक्स इक्वल टू 2 पाई। कॉस पे लिमिट का कोई फर्क नहीं पड़ता है, तो 2 इंटू 0 टू इनफाइनाइट 1 माइनस cos 2x अपॉन एक्स स्क्वायर डी एक्स इक्वल टू 2 पाई। 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, इसे भी तोड़ दीजिएगा। इंटीग्रेशन 0 से इनफाइनाइट 2 साइन स्क्वायर एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर डी एक्स इक्वल टू पाई। अब यहाँ से आपकी वैल्यू आ जाती है इंटीग्रेशन 0 से इनफाइनाइट साइन स्क्वायर एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर डी एक्स इक्वल टू पाई बाई, ये आपकी वैल्यू आ जाती है। अब ये क्वेश्चन नंबर 3 है, इंटीग्रेशन 0 से इनफाइनाइट 1 माइनस cos x अपॉन एक्स स्क्वायर इक्वल टू पाई बाई 2। आप इसमें लेट करेंगे एफ जेड इक्वल टू 1 माइनस ई की पावर आई जेड अपॉन जेड स्क्वायर। ये आपका होमवर्क है, डू एज क्वेश्चन 2। अब बिल्कुल क्वेश्चन नंबर 2 की तरह से इसे कंप्लीट कर लीजिएगा और आपका आंसर जो है वो आसानी से आ जाएगा।